Okay, guys. So I welcome all of you in this regulation batch, lecture one. Already audit almost हो चुका है, revision section बाकी है, FAR is already done. Now we are starting with regulation. Okay. So आज का agenda क्या है? सबसे पहले see, you already know कि मैं बहुत basic से सब लेके जाके सब पढ़ाऊंगा. That is one. आज का लेक्चर मोस्टली क्या होगा पता है? रेगुलेशन को तो छोड़ो, पहले मेरे को ना बेसिक टर्म्स आपको सिखाने पड़ेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू टीच यू बेसिक टर्म्स ऑफ टैक्सेशन फर्स्ट. आई थिंक 1 घंटा इसमें लग जाएगा. 1 घंटे बाद वी विल स्टार्ट विद रेगुलेशंस. ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है. फाल और ऑडिट जिसने मेरा अटेंड किया है वो लोग के लिए बहुत रिलैक्सिंग फील होगा, बिकॉज इसमें कंपेयर टू ऑडिट पोर्शन हाफ है. ओके, तो वो लोग के लिए थोड़ा रिलैक्सिंग है. एंड सब्जेक्ट इज थ्योरी प्रैक्टिकल बहुत मिक्स्ड है. बट यस, चीजें याद रखनी पड़ेगी. आई मीन टू से रट्टा भी मानना पड़ सकता है कुछ चीजें, बट जहां मैं बोलूंगा बस वही रट्टा मानना, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना. आज मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना, माइट बी पॉसिबल कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ना आप लोग ने ये पढ़ा होगा. ओके, समटाइम्स यू माइट फील बोर कि यार ये क्या पढ़ा रहा है यार, ये तो हमको पहले से मालूम है. ओके, व्हाई आई हैव टू टीच? बिकॉज मेरे को पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टडीज में बहुत ज्यादा गैप है. ओके, 15 साल का 20 साल का गैप है. सो आई कैन नॉट अज्यूम कि उनको ये चीजें याद होंगी. तो आज का लेक्चर इसलिए ना थोड़ा सा मैं ऐसा ले रहा हूँ जहां में मेरे को पता चले कि नहीं यार, वी कैन प्रोसीड. थोड़ा बेसिकली चालू करता हूँ. इट्स ओके. ओके, बैठना बस अच्छे से, एंड से पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैठना. मजा आएगा. कल से ऑब्वियसली जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो रेगुलेशन का पार्ट चालू कर दूंगा, बट आज भी चालू हो जाएगा. ओके, सबसे पहली चीज मेरे को यहाँ पे ये सिखाना पड़ेगा. व्हाट आई एम स्टार्टिंग विद? आई एम स्टार्टिंग विद बेसिक टर्म्स ऑफ टैक्सेशन. बेसिक टर्म्स इन टैक्स. ओके, सबसे पहले तो ये चालू कर रहा हूँ कि यार कुछ टर्म्स पहले सीखने पड़ेंगे अपने को, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ये टर्म्स नहीं पता होंगे ना, तब तक आगे बढ़ के कुछ मतलब नहीं. चलो, सबसे पहले तो मेरे को टैक्स सिखाना पड़ेगा. देख, टैक्स क्या होता है? जब जब मैं अपने लैंग्वेज में बात करता हूँ, मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, जब जब मैं टैक्स बोलूंगा ना, मेरे लिए इट्स लाइक अ कटोरा. अगर मैंने जब भी कटोरा बोला तो समझ जाना व्हाट आई मीन टू से. कटोरा का सिंपल सा मीनिंग है, देख भाई, इट्स अ फाइनेंशियल चार्जेस बाय द गवर्नमेंट. कटोरा, it's a financial it's a financial charges imposed by imposed by government. ओके, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं कि इनकम के ऊपर चार्ज होगा या किस पे चार्ज होगा. इट जस्ट थिंक इट्स अ फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोर्ड बाय द गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक सर्विसेज. टू फंड पब्लिक सर्विसेज. टू फंड पब्लिक सर्विसेज. सिंपल. ओके, एग्जाम्पल, आप मेरे को पैसा दोगे. ओके, इफ यू आर अर्निंग समथिंग, आप मेरे को पैसा दो, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं पैसा लेके पब्लिक को हेल्प करूंगा. इट्स वेरी सिंपल. ओके, पॉइंट नंबर वन, फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक सर्विसेज. ओके, सो अभी एक चीज समझो ना, कि लेट्स से इफ आई एम इंडिविजुअल, इफ आई एम इंडिविजुअल, ओके, इफ आई एम इंडिविजुअल, इफ आई एम अर्निंग समथिंग, इफ आई एम अर्निंग समथिंग, नेचुरली अर्निंग आएगा. अर्निंग पे गवर्नमेंट अपना जेब भरेगा. ओके, सो बेसिकली गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज टैक्सेस. ओके, आपके अर्निंग पे वो टैक्स लेगा. नाउ जब गवर्नमेंट टैक्स लेता है ना, इट्स जस्ट लाइक इट इज समथिंग कॉल्ड एज पब्लिक रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. ये पब्लिक रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है, और पब्लिक इस रेवेन्यू से खर्चा करेगी. मैं यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल इंटरेस्टेड बात नहीं करेगा. पता चला मैंने कुछ बोला, लोगों ने मुझे भर दिया, तो आई डोंट वांट टू से दैट थिंग्स. सबसे पहले ये फंड से क्या करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एजुकेशन. एजुकेशन, या तो आई कैन से हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप करेगा. हेल्थ केयर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एटसेट्रा. ओके, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये सब सर्विसेज गवर्नमेंट देगा. ओके, तो टैक्सेशन का काम यही है. इट्स जस्ट लाइक अ पब्लिक रेवेन्यू विच गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम यू इफ यू आर अर्निंग. अगर आपको कोई भी इनकम हो रहा है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स मारेगा. लेट्स से इफ यू हैव सम एसेट, आपने एसेट बेच के कुछ प्रॉफिट कमाया तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स मारेगा. गवर्नमेंट आपसे ये टैक्सेशन लेके ये सब चीजें फंडिंग करेगा. एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन. ये टैक्स का बेसिक मतलब. ओके, दैट इज वन, पॉइंट नंबर वन. मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्टार्टिंग एनी यूएस रेगुलेशन और समथिंग. पहले मेरे को बेसिकली ये वर्ड्स तुमको सिखाने पड़ेंगे कि क्या क्या होता है ना. पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू ना, आराम से समझना, कुछ अच्छा सिखा रहा हूं मैं. टाइप ऑफ टैक्सेस. टाइप ऑफ टैक्सेस. ओके, आराम से मेरी बात समझ. जब मैं टाइप ऑफ टैक्सेस बोलता हूं ना, जस्ट गिव मी मिनट. चलो, जस्ट गिव, हाँ. सो इफ आई एम
going to say what is the type of taxes. आ जाओ, type of taxes is further divided into two parts. एक मैं बोल रहा हूं, एक होता है तेरा डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, आराम से समझना, मैं कुछ वर्ड्स इसमें यूज करूंगा. in this in this in this the burden of incidents, the burden of incidents on the person, on the person who earns the income, okay guys, please try to understand. okay, अब मैंने एक वर्ड यूज किया है, बर्डन ऑफ इंसिडेंट्स. ओके, बर्डन ऑफ इंसिडेंट्स मतलब टैक्स पेमेंट कौन करेगा. तो डायरेक्ट टैक्स वाला बहुत सिंपल सा एक वर्ड यूज कर रहा है. इन दिस द बर्डन ऑफ अ इंसिडेंट्स इज अ पर्सन हु अर्न्स द इनकम. लेट्स से फॉर एग्जांपल, let's say this is me. okay, this is me. Mr. Ravi is earning something. okay, अभी मेरे को क्या मिल रहा है पता है, मेरे को कोचिंग फीस मिल रहा है. मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, यू आर गिविंग मी कोचिंग फीस, मुझे कोचिंग फीस मिल रहा है. नाउ नेचुरली गवर्नमेंट विल कम विद अ कटोरा, वो कटोरा लेके आपके पास आएगा और बोलेगा बॉस मुझे टैक्सेशन, मुझे टैक्स मांगता है. तो देन हु विल पे टैक्स. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु विल पे टैक्स, हु विल पे टैक्स. ओके, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट टैक्स में अ पर्सन हु अर्न्स द इनकम, मिस्टर रवि विल पे द टैक्स. सिंपल. तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत सिंपल है, इन दिस द बर्डन ऑफ इंसिडेंट्स ऑन द पर्सन हु अर्न्स द इनकम. मैं एग्जांपल यूएस के हिसाब से तभी दूंगा जब रेगुलेशन चालू होगा. अभी मैं सिर्फ एग्जांपल आपको से बता रहा हूँ. एग्जांपल, इफ आई एम अर्निंग कोचिंग फीस मैं दे रहा हूँ. एग्जांपल, इफ आई एम अ सैलरीड पर्सन आई हैव टू पे. इफ आई हैव अ बिजनेस, बिजनेस से जो इनकम होगा मैं तुमको दूंगा. मतलब मैंने कमाया ना तो मैं तुमको दूंगा. सिंपल, सिंपल इज दैट. ओके, अब इसमें क्या लिखना पता है, इन दिस burden of incidents, burden of incidents transfer every time, transfers every time, and ultimate liability is to be borne by consumer. Simple as that. Consumer. In this burden of incident transfers every time, the ultimate liability is to be borne by the customer. Example लेता हूँ छोटा सा. Okay. Let's say एक seller है, ये B है. Okay. ये मेरा कॉस्ट है, मैंने कुछ इस पर टैक्स मारा. ओके, लेट्स से कॉस्ट था, ये मेरा 10 का टैक्स है. दिस इज 110. अब प्लीज मेरी बात समझ लो. लेट्स से बी इज अ कंज्यूमर. ओके, ए का कंज्यूमर था वो. बी हैज टू पे he has to pay $110, जिसमें उसने क्या किया, उसने $100 था जो, दैट वाज अ कॉस्ट, एंड $10 जो था वो था उसका टैक्स विच ही हैज पेड. ओके, नाउ अब क्या होता है, लेट्स से बी इज ए डीलर. बी मेरा डीलर था, एकदम सिंपल, बी मेरा डीलर था. उसने क्या किया, फाइनल कंज्यूमर को सेल किया. अब क्या होता है मालूम है, लेट्स से बी ने क्या किया, जो 110 का गुड्स था उस पर उसने 40% टैक्स और भरा. लेट्स से टैक्स भरा उसने, ये आया 150. he is going to charge 150 to the consumer. 150 to the consumer. अब कंज्यूमर क्या बोलेगा, सी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, अल्टीमेट लाइबिलिटी इज टू बी बॉर्न बाय द कंज्यूमर. मतलब क्या, अगर ये 150 था, देन नेचुरल सी बात है 100 रुपीज का कॉस्ट तो बेचारे ने दिया, बट जो $50 जो टैक्स हमारा था, टैक्स आया था, इट इज बॉर्न बाय द कस्टमर्स. ये कस्टमर बिहेव करता है. मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अल्टीमेट बर्डन जो आएगा वो कस्टमर पे आएगा. सो मैंने क्या बोला, द बर्डन ऑफ इंसिडेंट्स ट्रांसफर्स एवरी टाइम. पहले ए के पास था, फिर बी के पास गया, बी से कंज्यूमर में गया,
एंड अल्टीमेट लायबिलिटी इज टू बी बोर्न बाय द कंज्यूमर। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बी के आगे ये बढ़ता ही नहीं, तो पूरा टैक्स किसको भरना पड़ता? बोलो 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 जल्दी जल्दी, पूरा टैक्स किसको भरना पड़ता? चैट बॉक्स में लिखो। अगर बी के आगे कोई कंज्यूमर नहीं होता तो ऑब्वियसली पूरा टैक्स किसको भरना पड़ता है? बी को भरना पड़ता। सोनल, ध्वनि, उज्जवल, समझा ये? हाँ सर। ओके ना, अब थोड़ा और चीज सीखते हैं। दो कॉन्सेप्ट हो गया, लेट्स कम ऑन कॉन्सेप्ट नंबर 3। कम ऑन कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक, एकदम आराम से कुछ कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स सिस्टम सिखा रहा हूं। कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स सिस्टम, आराम से समझ। ओके, एकदम इजी सी देखते हैं आराम से। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को यहाँ पे सिखाना है, आई एम गोइंग टू टीच यू टैक्स पेयर कौन होता है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, टैक्स पेयर कौन? सो टैक्स पेयर इज नथिंग बट इंडिविजुअल or the entity who have earned the income, who have earned the income, जिसने पैसा कमाया है वो पैसा देगा। ओके, चलो ये तो टैक्स बेस हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज टैक्स बेस। ओके, आप जब टैक्स मार रहे हो तो टैक्स मार किस पे दो? तो ऑब्वियसली कुछ चीज है, समझो। सबसे पहला, जो मैंने इनकम कमाया दैट विल बी माय टैक्स बेस, मतलब मुझे इनकम मिला, आई हैव टू पे टैक्स। लेट्स से इफ आई हैव अ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, आई हैव टू पे टैक्स ऑन माय प्रॉपर्टी। या तो लेट्स से आई एम प्रोवाइडिंग सम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज which are subject to tax, which are subject to tax. Simple. टैक्स बेस मतलब किस पे टैक्स लग सकता है? इनकम पे लग सकता है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पे लग सकता है, या तो गुड्स एंड सर्विस। एग्जांपल, इफ आई एम सेलिंग समथिंग, लेट्स से इफ आई एम सेलिंग चेयर, उस चेयर पे मेरे को वैट देना पड़ सकता है 8%, 12%। ओके, तो दैट इज अ गुड्स। लेट्स से आई एम प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विसेज, देन दिस विल बी अ बेस, टैक्स बेस, जिसपे मेरे को चार्ज करना। लेट्स से यू आर बाइंग एसी, एसी इज अ टैक्स, एसी का कॉस्ट इज अ टैक्स बेस, जिसके ऊपर आपको वो चार्ज करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट concept is what is tax rate? Tax rate, let's say for example, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, आ जाओ। एग्जांपल ये है, let's say I have provided some coaching services, I have provided some coaching services of let's say $1,000। then naturally if someone is saying boss you need to pay a tax rate at the rate 18%, मैं कुछ अभी नहीं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स, मुझे बस आपको टैक्स रेट सिखाना। Okay, tax rate. So I'm going to say that my tax rate will be $180. Okay, not tax rate, tax amount. So I can say the rate which you have applied, जो rate आपने apply किया, that is your tax rate. And what you need to pay, what you need to pay is called as tax liability. That was your fifth concept. Tax liability. Hey, can I say, it is owed by taxpayer. It is owed by taxpayer, मतलब तुमको ये पैसा चुकाना पड़ेगा। आई होप तुमको समझ में आया। हेलो, कोई तो बोलो कुछ। पहले लेक्चर है, पहले लेक्चर में हाँ सर। ऑन तो हो गया तो कैसा चलेगा? सोनल, यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग और कुछ आवाज ही नहीं आ रहा। सोनल, Am I audible? यस यू आर ऑडिबल, थोड़ा लाउड बोलेगी सुनाई देगा। Okay. समझ आया ना? Yes, sir. ठीक, चलो आ जाओ, एक और चीज सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, मैं थोड़ा नोट्स बना के रखा है तुम्हारे लिए, मैं वही थोड़ा थोड़ा देख के लिख रहा हूँ ताकि मेरे से कुछ मिस्टेक ना हो जाए। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस एकदम आराम से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस देखना, सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस की बात होती है ना, तो यार उधर पे ना तीन चीजें। एक है मेरा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, मैं सब अच्छे से लिखूंगा। दूसरा है रिग्रेसिव, और तीसरा है प्रोपोर्शनल। लेट मी राइट फर्स्ट। ओके, चलो सबसे पहला प्रोग्रेसिव।
प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, और चौथा है प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। ओके, एकदम आराम से देखना, मैं कुछ समझा रहा हूं और इसको याद रखना बिकॉज ये वर्ड्स आएगा बहुत बार। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव टैक्स। समझना, वो भाई बहुत सिंपल फंडे पे काम कर रहा है। प्रोग्रेसिव बोलता है देख यार, हायर इनकम हायर टैक्स, सिंपल। तुम जितना कमाओगे उतना ज्यादा तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। होता है, अभी क्या ही करेगा, हम भी इसमें इसी ब्रैकेट में आते हैं। हायर द इनकम हायर द टैक्स, जितना तुम ज्यादा कमाओगे तुमको उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। द मोमेंट आई विश कि तुम लोग बहुत जल्दी, द मोमेंट यू विल हैव टू पे 30% टैक्स ना, खून के आंसू निकलेंगे तुम्हारे। तो इंडिया में नो डाउट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है, रिग्रेसिव भी होता है उसका उल्टा। उसमें बोलता है हायर इनकम लो एफिशिएंट टैक्स। क्यों बताता हूं, लो एफिशिएंट टैक्स। ओके, इसका क्लासिक एग्जांपल लेता हूं, आई कैन से सेल्स टैक्स। ओके, अभी रीजन क्या थोड़ा समझना। लेट्स से यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ओके, अभी ऑब्वियसली कंट्री में मिल्क का डिमांड बहुत ज्यादा है। देन नेचुरली गवर्नमेंट क्या करेगा पता है, इस चीज पे रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम उसको डालना पड़ेगा। तुमको मालूम है इसका सेल बहुत होने वाला है बट यू कैन नॉट चार्ज मोर टैक्सेस। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पर थोड़ा मामूली सा टैक्स लगाएगा सो दैट पीपल कैन बाय दैट। ओके, अगर ऐसा मालूम चला कि सबका सब उसने उठा लिया तो इट शुड नॉट बी द केस। इसलिए गवर्नमेंट समटाइम्स बोलता है कि कुछ चीजों पे वी कैन अप्लाई रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। मतलब अगर क्वांटिटी ज्यादा है, हायर इनकम है, बट इसके बाद भी वी आर गोइंग टू चार्ज अ लो एफिशिएंट टैक्स। ओके, नेक्स्ट। अभी प्रोपोर्शनल टैक्स क्या बोलता है मालूम है? ये एकदम सिंपल है, ये बोलता है फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, कुछ नहीं बॉस, फ्लैट रेट है एकदम, सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, अगर फ्लैट रेट हुआ ना तो हर एक आदमी एक सेम रेट ऑफ टैक्स दे रहा है। ओके, जहां पे जितना भी है सब लोग ये टैक्स भरेंगे, ये अच्छा भी है। ओके, ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा कमा रहे हो देन यू हैव टू पे मोर। आपको बस वर्ड याद रखना है, क्या बताया था मैंने सबसे पहले, प्रोग्रेसिव हायर द इनकम हायर द टैक्स, रिग्रेसिव हायर इनकम बट लोअर एफिशिएंट टैक्स रेट, एंड प्रोपोर्शनल टैक्स इज अ फ्लैट रेट, सब कुछ। ओके, चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी मैं सिखा रहा हूं ना, पांचवा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आराम से देखना, सुन। पक नहीं रहा ना, नहीं बोलेगा तुम, ठीक है, कोई नहीं बोला मैंने। ओके ओके, ठीक है ठीक। ये समझ रहा ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ सर। अरे सब लोग ऑडिट ऑफ आर वाले सब इतने बिजी हो गए कि उनको रेग याद ही नहीं आ रहा, वो लोग रिकॉर्डिंग से देखेंगे। चलो अब थोड़ा मेरे को समझाना पड़ेगा। ग्रॉस इनकम वर्सेस नेट इनकम। सर दिखाई नहीं दे रहा क्या लिख। दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कैसे, एक सेकंड रुको। मैंने ओनली पेज दिखा रहा है, ब्लैंक पेज। अभी हाँ अभी दिखा रहा है। ये पहले नेटवर्क का इशू होगा यार, मैं तो कब से ऐसे ही रखा है मैंने। आ जाओ। ग्रॉस Actually, इनकम, हाँ क्या हुआ सोनल? it was visible. Actually, maybe there's a problem from नहीं नहीं, this मैंने side. इसकी शेयर स्क्रीन वापस किया। चलो, ग्रॉस इनकम वर्सेस नेट इनकम, आ जाओ आराम से देखते हैं। सबसे पहले अगर सेल्स में से, ओके, you are deducting all the direct expenditure. Let's say for example you are making some production, और आप लोग इसको ही COGS बोलते हैं। ओके, COGS। तो ये जो अमाउंट आता है दैट इज योर ग्रॉस इनकम, या तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आप लोग इसको बोलते हैं। मैं अकाउंट्स के हिसाब से नहीं सिखा रहा हूं, मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बात कर रहा हूं। लेट्स से आफ्टर डिडक्टिंग ग्रॉस इनकम यू हैव डिडक्टेड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर टू रन योर बिजनेस विच आर नॉट सपोर्टिंग योर प्रोडक्शन। ओके, जितना भी इनडायरेक्ट आपने जो भी खर्चा किया था विच यू हैव पेड,
दैट इज इसके बाद जो भी आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ओके, बट इधर तक खत्म नहीं होने वाला, इसके आगे बहुत चीज होने वाला। नाउ आफ्टर दैट यू विल पुट सम टैक्सेस, अकाउंट का थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ। इसके बाद वट एवर यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट द नेट इनकम, ये आपका नेट इनकम बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये आगे और भी बढ़ने वाला। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब मुझे एक और चीज ना बहुत अच्छे से सिखाना पड़ेगा। ओके, आराम से सुनना, देखना अगर बत्ती जला तो ठीक है, नहीं जला तो मैं तो हूं ही आपके साथ। समझो, आराम से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। लेट्स से दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आराम से मेरी बात समझो। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि लेट्स से इन डेबिट साइड यू हैव योर एक्सपेंडिचर्स, you have your expenses, you have your expenses, and you have your income। अब सुन ले जाओ आराम से। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, अकाउंटेंसी के हिसाब से, एक्सपेंसेस एक्सपेंस, इनकम इज इनकम, सिंपल। बट जब इनकम टैक्स वाला इसको देखता है, या तो टैक्सेशन गवर्नमेंट जब देखता है ना, तो उसको बोलता है यार मुझे ना एक चीज आपको समझाना पड़ेगा कि आपका जो एक्सपेंस है ना, दिस शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड योर इनकम शुड बी, and your income should be divided into two parts again। ओके, आराम से मेरी बात समझ, ये क्या बोल रहा हूं। जब मैं आपको बोल रहा हूं एक्सपेंस दो पार्ट में डिवाइड करना है, क्या क्या सुनते जाना। सबसे पहले स्टैंडर्ड आपको बोलता है, आप बोलोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अलाउेबल एक्सपेंडिचर, अलाउेबल एक्सपेंडिचर, सब बताओ। और एक होता है विच इज कॉल्ड एज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स, disallowed expenditure, मैं सब अच्छे से बताऊंगा। ओके, expenses divided into two parts, allowable expenditure, disallowed expenditures। Now let's go to income। income I can say that one will be taxable income, एक आपका taxable income है, और दूसरा नॉन टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम। ठीक है, चलो आराम से समझते हैं, इजी इजी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई रन अ बिजनेस। ओके, कोचिंग फीस, मैं जो कमा रहा हूं, मैं कोचिंग फीस से कमा रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलता है सी यार वी कैन वी कैन से दैट दिस इज अ टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर टैक्स मानना पड़ेगा। आई सेड सर ठीक है, मान लो बिजनेस, सो आई कैन से दैट दिस इज अ टैक्सेबल इनकम। बट मीनवाइल ना, क्या होता है मालूम है, समटाइम्स जब मुझे छुट्टी मिलता है ना, तो मैं गांव में जाके खेती करता हूँ। रवि बाबा द फार्मर, उधर से मेरे को ना कुछ एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है बॉस। तो गवर्नमेंट बोलता है यार तू कमा तो रहा है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक टैक्स फ्रॉम यू। ये हम ना तुमसे टैक्स नहीं, इतना अच्छा तो काम कर रहा है, वी विल नॉट पे टैक्स, मतलब यू शुड नॉट पे टैक्स ऑन दिस अमाउंट, मत पे कर। तो हम तेरे को टैक्सेबल इनकम, मैंने क्या बोला कि जो आप कमा रहे हो, और गवर्नमेंट जिसपे टैक्स मार सकता है, दैट इज योर टैक्सेबल इनकम। बट जब मैं नॉन टैक्सेबल की बात कर रहा हूं, तो नॉन टैक्सेबल एक ऐसा चीज होता है जहां पे गवर्नमेंट टैक्स मारना चाहता है बट नहीं मारता, बोलता है नहीं रे इतना, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। ओके, so income is divided into two parts, taxable income and non-taxable income, whereas in expenses, expenses are further divided into two parts, allowable expenditures and disallowed expenditures। अब आराम से समझ। now अगर मैं बोलूं कि सर for running my business, for running my coaching business I have to incur some expenses। ओके, तो मैं उसको बोला कि मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट जाता है बॉस, मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट जाता है, मेरा रेंटल कॉस्ट जाता है, एंड मेरा अदर अदर बिजनेस कॉस्ट भी है, अदर बिजनेस कॉस्ट। ओके, तो गवर्नमेंट बोला यार ये तो सब तूने कमाने के लिए किया ना, तो मैं उसको वही बोल रहा हूँ कि सर इफ आई एम अर्निंग $10,000, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर अर्निंग दिस $10,000 आई हैव टू इनकर $6,000। तो मैं बोलता है ओ, ओ आई सी। लेकिन क्या है मालूम है, मेरे में इतना मस्ती है ना कि समटाइम्स ना मैं पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट भी करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट। तो गवर्नमेंट बोलता है इधर 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 इधर, गवर्नमेंट बोलता है तेरे को बिजनेस करने के लिए दिया था और तू पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है, पैसा देता है।
ये डिसअलाउड है बॉस, ये वी विल नॉट काउंट, डिसअलाउड। वर्ड्स पे ध्यान 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 दो। इनकम में मैं टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस में अलाउड एंड डिसअलाउड बोल रहा हूँ। तो इन शॉर्ट इधर पे ऐसा हो रहा है कि कोई मेरे को अगर पूछे कि भाई कितना टैक्स मारने वाला है तुम, तो मैं उसको बोलेगा कि सुनना यार, मेरा जो टैक्सेबल इनकम था ना, मेरा टैक्सेबल इनकम लेट्स से $10,000 था, उसमें से माइनस किया मैं अलाउेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर, अलाउेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो ये कितना हुआ? अलाउेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर इज 6,000, ये मिला है 4,000। अब सुनो 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 सुनो, ये मैं इसको बोल सकता हूं दैट दिस इज माय टैक्सेबल प्रॉफिट, इस पे गवर्नमेंट टैक्स मार सकता है। और लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस इज माय बेस, ओके, एक सेकेंड, अभी तो पढ़ाया था, तो आई कैन से दैट योर प्रॉफिट इज टैक्सेबल बेस, ये टैक्सेबल बेस बना। फिर लेट्स से गवर्नमेंट बोलता है कि देख भाऊ, तेरे को इतना पैसा मिला है ना, तेरे को टैक्स रेट भरना पड़ेगा। लेट्स से गवर्नमेंट इज आस्किंग मी 10% टैक्स, सो आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज सॉरी 400 is my tax amount. Can I say this 400 is my tax liability? I hope तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बोलो ना। यस सर। समझा? सोनल, डन, आया समझ में? Yes, sir. चलो, ये अपना टैक्स रेट समझा, 400 आया, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स कम हियर, थोड़ा मैं सेव करता रहता हूँ उसको, एक मिनट, लेट मी सेव दिस, अदरवाइज ना बहुत बड़ा पोपट हो जाएगा अपना। सी क्या नाम से सेव हुआ ये? ठीक है, सिर्फ सी के नाम से सेव हुआ, आई लव इट। चलो आ जाओ, दो वर्ड्स और अपने को सीखने, देखो, चलो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो। सर टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल में डिफरेंस क्या है? एक ही टैक्स पेबल इज टैक्स लायबिलिटी ना, लायबिलिटी में मैंने बाद में क्या क्या सीखा है, जो भी तेरा ऑब्लिगेशन होता है, तो 400 इज योर ऑब्लिगेशन विच यू नीड टू पे, ओके। तो ये तेरा टैक्स लायबिलिटी हो गया, जब तू पे करने जाएगा दैट विल बी योर टैक्स पेमेंट। ओके सर। ओके, चलो एक और चीज सीखते हैं, आ जाओ। टैक्स बेस एंड टैक्सेबल बेस, हाँ सेम सेम, तो नहीं सेम सेम, इट्स सेम। चलो आ जाओ, एक और चीज सीखते हैं। ओके, अभी मैं आपको जो वर्ड सिखा रहा हूँ ना, दैट इज टैक्स क्रेडिट्स। ओके, आराम से समझो, आराम से समझो, थोड़ा क्रिटिकल है बट ठीक है, सिखाएगा अपन तेरे को। लेट्स से आई यूज्ड टू टीच समवेयर एल्स पहले। ओके, ध्यान से मेरी बात समझो। तो मेरा ना टोटल रिसीट्स, वाज लेट्स से फॉर एग्जांपल इज $10,000। ओके, मैंने अपना टैक्स खुद नहीं भरा। ओके, जिस बंदे ने मुझे पैसा दिया ना, माय पेयर, आई वाज रिसीवर, उसने क्या बोला पता है? दैट रवि, I think you have to pay tax. Okay, what we will do at this moment, we are deducting some taxes. Let's say TDS, tax deducted at source. यूएस गैप में कुछ यूएस में अलग होता है, मैं आपको सब बताऊंगा। लेट्स से पेमेंट करने के टाइम पे उस बंदे ने मेरा 10% काट लिया, 10% काट लिया, उसने 1,000 काट लिया, he paid me $9,000 नेट पेमेंट, नेट पेमेंट। ओके, आराम से मेरी बात समझ, नेट पेमेंट। Now this has he has made payment, okay, and what he did payment made to government, made to government, payment made to government on behalf, on behalf of Ravi, okay, on behalf of Ravi, Ravi के behalf पे उसने payment कर दिया। Okay, I was happy, अरे चल गया गया। What happened earlier that government has told me, government मेरे को बोलता है कि रवि सुनो,
शो मी योर इनकम कितना हुआ. ओके, गवर्नमेंट इज आस्किंग मी टू फाइल रिटर्न. ओके, विच आई एक्सप्लेन यू इन फर्स्ट चैप्टर, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं. ओके, गवर्नमेंट टोल्ड मी कि रवि, मेरे को भाई तेरा लेखा जोखा दिखा इनकम का. सो आई टोल्ड हिम, सर माय नेट receipts was $9,000. Yes, no. You can't show me after tax wala. नहीं. What you have earned, show me that. Okay, so government is like, ये amount नहीं चाहिए मेरे को. I don't want this amount. Okay, government is like, show me the amount which you have received as a gross without deducting taxes. So I said, sir, my gross receipts were 10,000. Okay. So government is like, Ravi, have you incurred any expenses to earn this income? I said, yeah, sir, yeah, I have incurred some of the expenses. So government is like, let's take some expenses deductions. Okay, allowed. So he asked me, कितना लिया रवि? So मैंने बोला, सर मेरा ना यार 4,000 खर्चा गया है मेरा. ओके, सो मैंने जब कैलकुलेट किया, सो माय नेट इनकम वाज, let's say for example 6,000, 6,000 नेट इनकम. सो गवर्नमेंट बोलता है रवि इधर 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 इधर. तो गवर्नमेंट इज लाइक, रवि तेरा नेट इनकम कितना था? सो मैंने बोला, सर माय नेट इनकम वाज $6,000. गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि रवि इस पे 10% टैक्स ले, 10% टैक्स ले. सो मैंने बोला, यस सर 600. सो गवर्नमेंट इज लाइक, मेक पेमेंट, ऑफ दिस अमाउंट. ये गवर्नमेंट मेरे को बोला. मैंने गवर्नमेंट को बोला, सर इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, सर इधर आओ, इधर आओ. बोला, सर इधर थोड़ा टेबल पे बैठो मेरे साथ, कुछ आपको टैक्सेशन सिखाता हूँ. सो वो मैं उसको बोला, सर आपके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कितना है? आपके हिसाब से, आपने मेरे को फाइल करने बोला, तो वो बोलता है 600 माइनस ऑलरेडी पेड टैक्सेस. How much? Sonal, 1,000. Sonal, Yes, 1,000. actually, yes. So this came to 400. और सुनो, already paid. मतलब this is a case of refund of tax. And this 1,000 which you have already paid is called as tax credits. It's a tax credits. I hope you got that. सबसे पहले क्या किया, ग्रॉस रिसीट गवर्नमेंट ने बोला विदाउट टैक्सेशन वाला बता. तो मैंने बोला, सर मेरा कुछ एक्सपेंसेस था. तो गवर्नमेंट बोलता है डिडक्शन ले ले, चलेगा. मेरा नेट इनकम कुछ आया, मैंने उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाला. गवर्नमेंट इज सेइंग मेरे को इसके ऊपर टैक्स, मेरे को ये लायबिलिटी चाहिए. सो आई टोल्ड गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट इधर आओ, आप पैसे 600 मांग रहे हो ना, मैंने ऑलरेडी 1,000 दिया है. देन गवर्नमेंट विल गिव मी टैक्स क्रेडिट्स. एंड वॉट एवर द एक्सेस कमिंग, refund of tax, matlab this will be a payment from government to Ravi. गवर्नमेंट रवि को पैसा देगा $400. नहीं समझा? सर टीडीएस हमारा किस उसमें कटता है, लाइक हर किसी में तो नहीं कटता होगा. मैं इंडियन टैक्स नहीं पढ़ा सकता नहीं तो मैं तेरे को सेक्शन पूरा पढ़ा देता. देखो 192, 194A, 194C, 194J, 194G, बहुत सा 194BB, 194BBA. तेरे को चाहिए पढ़ा? तू इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये पढ़ रही है, समझ क्या होगा तेरे साथ. ओके. ओके, सो नॉर्मली क्या क्या है पता है, रेगुलेशंस वेरी सिंपल, थोड़ा सा ही है. बट मैं थोड़ा ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चे का दिमाग भी खुले. ओके, हम पढ़ेंगे टीडीएस जैसा ही एक टॉपिक है विच वी विल डिस्कस, तो नहीं बात करते उसका पूरा. बट देखो कॉन्सेप्ट आया समझ में ना, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स क्रेडिट्स. यस. ठीक है, चलो.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टॉपिक. ध्वनि समझा? ध्वनि बेचारी बोल नहीं पा रही. ध्वनि, चलो. नाउ नेक्स्ट, विथ होल्डिंग टैक्सेस. एक मिनट. विथ होल्डिंग टैक्सेस. ठीक है, चलो आ जाओ, आराम से देखो. Let's say for example, this is quarter one, this is quarter two, this is quarter three, and this is quarter four. Okay. Government is saying, बहुत सिंपल सा वो बोल रहा है कि भाई मेरे को एक बात बता, तेरा क्वार्टर वन में इनकम लेट्स से $2 लाख हुआ. ओके. सो गवर्नमेंट इज सेइंग एक काम कर, मेरे को एस्टिमेटेड बेसिस पे 10% टैक्स दे. सो यू आर लाइक ठीक है गवर्नमेंट लेके जा. तो तुमने 20,000 उसको टैक्स दिया. 20,000 टैक्स दे दिया उसको. नाउ इन क्वार्टर टू यू आर सेइंग मेरा टोटल क्वार्टर वन और क्वार्टर टू का इनकम 4 लाख हुआ. सो गवर्नमेंट इज लाइक मेरे को 40,000 दे. तो बोलेगा पागल हो गया है क्या? 2 लाख पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया. सो अभी मैं तेरे को 2 लाख पे टैक्स दूंगा. आई होप तुमको समझा. 4 लाख वॉज अ क्यूमुलेटिव नंबर. सो 4 लाख माइनस 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 10%. ओके. सो मैंने यहां पे तुमको 20,000 वापस दिए. एंड दिस ऑल आर एस्टिमेटेड बेसिस. हाँ, साल के बेसिस पे मैं आपको इनकम दे रहा हूं. या तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्वार्टरली इनकम के बेसिस, एस्टिमेटेड बेसिस पे यू आर पेइंग टैक्सेस. ओके. सो नाउ इधर पे अगेन 6 lakhs. तो मैंने वापस उसको 20,000 दिए. ओके. लास्ट क्वार्टर मैंने एस्टिमेटेड बेसिस पे 8 lakhs दिया. 8 lakhs दिया. ओके. तो गवर्नमेंट ने मेरे से इतना 20,000 वापस दिया. नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, क्वार्टरली टैक्स आपको भरना है, बहुत भरो. एनी मोमेंट इफ यू आर पेइंग एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट, एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट in advance is called as withholding taxes. Withholding taxes. मतलब in short, इंडिया के लैंग्वेज में दिस इज एडवांस टैक्स. सिंपल. एडवांस टैक्स को क्या बोलते हैं? विथहोल्डिंग टैक्स. तो जब कभी मैं टैक्स क्रेडिट की बात करूं तो प्लीज समझना, टैक्स लायबिलिटी में से, टैक्स बेस नहीं है, टैक्स लायबिलिटी में से कोई अमाउंट हुआ है. एंड जब मैं विथ होल्डिंग टैक्स की बात करता हूं तो विथ होल्डिंग टैक्स का मतलब होता है व्हेन यू हैव पेड समथिंग इन एडवांस टू द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एडवांस टैक्स. क्या आपको मेरी बात समझी? Sir, please repeat that advance सर tax. इंडिया में टीडीएस बोलते हैं ना? एडवांस सेकंड टीडीएस एकदम अलग अलग है बॉस. ओके. एडवांस टैक्स में यू आर नॉट डिडक्टिंग एनी मनी. तुम सामने वाले को बोल रहे हो अभी से टैक्स दे. हेलो. So, this 2 lakh is just an estimation, like we haven't earned yet. नहीं, बट यू हैव पेड दिस टैक्स. ये So, जो we have paid 20,000 this tax on the basis of the approximation of 2 lakh, like, अप्रोक्सीमेशन बजट के अमाउंट पे दिया. सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज एक्चुअल पेमेंट विच यू हैव मेड. okay. And we can get a refund of this if I will not earn the same money. सॉरी. I will get a refund from this अब मैं 80,000. एक चीज बता रहा हूँ. एग्जाम्पल तेरा 8 लाख का इनकम है. लेट्स से जब तू फाइलिंग के टाइम पे गई तो तेरा 10 लाख हो गया. Then I will pay तो extra. तूने क्या किया? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, इट शुड कम टू 1 लाख. ओके. Yeah. हाउ मच यू हैव पेड? 80. Yes. तो दिस विथ होल्डिंग टैक्स यू कैन कन्वर्ट दिस एज अ टैक्स क्रेडिट. समझा? मतलब तेरा जो टैक्स लायबिलिटी आया था उसमें से दिस विल डिडक्ट. करेक्ट ना? Okay. बिकॉज Then, तेरे को 1 लाख देना, राइट? yes, 80,000 ऑलरेडी तूने पे किया. तो व्हाट इज पेंडिंग? 20. 20,000. If my annual income is only 6 lakh, then on that Then you will basis, get refund. Yes. yes. Okay. करेक्ट. एस्टिमेशन के बेसिस पे तू बोल रही है सर मेरा 6 लाख ही आया, जबकि मैंने 8 लाख का पेमेंट कर दिया. ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल गिव यू रिफंड. Okay. ठीक है. चलो.
ओके, इतना ये बेसिक बेसिक सब सब पॉइंट्स था विच यू हैव डिस्कस्ड। ओके चलो, अभी 2 मिनट बाद फाइनली हम चालू करेंगे अपना रेगुलेशन। पहले इसमें किसी को डाउट अभी तक जितना भी ये कर रहा है? नो डाउट, थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें मेरे को सिखाना ही पड़ता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसके बाद फाइनली इंट्रोडक्शन टू रेग चालू कर रहा हूँ मैं, जहां में मैं आपको टॉपिक्स थोड़े बताऊंगा, क्वेश्चन में क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। इसमें किसी को डाउट? ध्वनि, कोई डाउट इसमें? ध्वनि, नो? ठीक है। सर हाँ, सर क्या क्या मैंने कुछ कुछ टर्म होता है ना, जैसे इंडिया में अलग होता है, यूएस में अलग होता है, लेकिन सेम चीज होता तो है। एक चीज बहुत ही क्लियर है ना, जिसने ऑलरेडी पढ़ा है ना टैक्सेशन में, नो डाउट मैं कहीं कहीं एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया में क्या होता है। बट प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, अगर मैं कोई इंडिया का बात किया तो इधर से सुन के ना इधर से निकाल देने का प्लीज। ओके। मैं ना जितना हो सके आई विल अवॉइड। जैसे एग्जाम्पल सोनल ने मेरे को पूछा कि सर ये टीडीएस में क्या क्या है, मैं चाहता तो अपना ज्ञान झाड़ सकता था, बट मैं क्यों स्टॉप कर दिया, बिकॉज मेरे को मालूम है कि अगर मैंने और कुछ बोला ना तो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग। हाँ, कुछ चाहिए ना तो समटाइम्स ना मेरे को चैट बॉक्स में लिख देने का, सर रिकॉर्डिंग पॉज करो ना, आस्क मी, मैं बिंदास बताए। ओके, ओके। चलेगा डील? हम्म। Yes, sir. छोटा सा ब्रेक ले लो, 2 2 मिनट का, हम लोग वापस आते हैं, फिर वी विल स्टार्ट रेगुलेशन। फाइनली सीपीए के पोर्शन में घुसते हैं। ओके, सबसे पहली चीज, कंटेंट बहुत छोटा है इसका। ओके, मतलब अब तक जो फार और ऑडिट मेरे साथ जिस बच्चों ने किया है उनके लिए तो एक्चुअली बहुत ही छोटा है। ओके, अब मेरी बात प्लीज समझना, इनकम टैक्स या रेगुलेशन अगर मैं जो भी बोल लूं, ये इट्स लाइक अ कंप्लीट लॉ। ओके, इसमें कैसा होगा पता है, मैं बच्चे जैसा ना आपको बहुत कुछ लिखवाने वाला हूं। रीजन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, सी। इफ यू नोटिस, मैंने पहले से ना आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखा है। ओके, उसका लॉजिक ही क्या है मालूम है? मुझे ऐसा चाहिए ना कि एग्जाम के लास्ट डे तक ना यू नो एवरी पॉइंट्स। ओके, ये एक ऐसा लौता सब्जेक्ट होगा ना जो आपको पूरा आता है। ओके, क्योंकि क्या होगा पता है, मैं हर बार ना बीच बीच में किसी चीज का रेफरेंस देता रहूं, इफ पॉसिबल। मैं तो चलो आपको सॉफ्ट देने के लिए रेडी हूं, मैं दूंगा भी क्योंकि तुम्हारा ये नोट्स बना रहा हूं। बट इफ पॉसिबल, जितना हो सके ना, अगर मैं आपको लेक्चर के बाद नोट्स दे रहा हूं, मेक श्योर करना कि आप उसी दिन अपने नोटबुक में छाप लो, सेम लाइक दैट। ओके, जो एफर्ट्स अभी एग्जाम्पल जितने प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं शायद मैं उनके लिए अच्छे से नोट्स बनाता हूँ, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि उनसे नहीं हो पाता या नहीं लिख पाता। ओके, मैं सॉफ्ट में देने के लिए रेडी हूँ, बट मेक श्योर करना कि जितना लेक्चर होता है, इफ आई एम टेकिंग 2 आवर्स ऑफ लेक्चर्स, अगर सम अभी जैसे ऑडिट ये चल रहा है, बिकॉज जैसे ही ऑडिट का रिविजन खत्म होगा आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेग फुल्ली, तो वीक में 6 या 5 दिन सिर्फ रेगुलेशन ही चलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, ऑन द सेम डे यू जस्ट नीड टू रिवाइज। ओके, सो मैं थोड़ा सा कंटेंट आपको ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न इंडिविजुअल कैसे टैक्स टैक्स फाइल फाइल करता है। एक इंडिविजुअल को कौन से इनकम टैक्स लग सकते हैं, या तो कौन से इनकम पे उसको टैक्स आएगा। सॉरी, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। नेक्स्ट, इट्स इंडिया में इसको वेल्थ टैक्स बोलते थे जो हट गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, कैपिटल गेन्स वी आर गोइंग टू लर्न। कंपनी के लिए क्या कौन सा टैक्सेशन है, कौन से इनकम टैक्सेबल है, कौन से इनकम डिसअलाउड है, विच वी आर गोइंग टू लर्न। तुम्हारा रेग 4 एंड रेग 5 एंड रेग 6, ये पूरा थ्योरी पार्ट है। ओके, पूरा थ्योरी पार्ट है, नो डाउट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए लिख लिख के नोट्स बना के रखा हुआ है। यू डोंट नीड टू रिफर एनीथिंग, ट्रस्ट मी। हाँ, कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें बहुत लिखना पड़ता है, तो मैं पहले से टाइप करके मैंने रखा, सब रख लिया है। बट अल्टीमेटली वॉट एवर आई एम राइटिंग, आपको मेरे साथ सिर्फ वो लिखना है। ओके, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। दिस सब्जेक्ट विल गो स्मूथली, एकदम आराम से। ओके, और पेपर भी इजीली, इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना कि आप खुद पागल हो जाओगे। क्लासरूम में इतने सम्स हो जाएंगे, दैट दैट विल बी इनफ। उसके बाद तो तुमको एलएमएस चैनल में भी सम्स मिलेंगे उसके। ओके, अभी अपलोड नहीं है बिकॉज अभी प्रिपरेशन स्टेज पे। बट यस, जितने क्लासरूम के सॉल्व है पहले आप वो सॉल्व करोगे, फिर ये रिविजन होगा रेक का सिमुलेशन के साथ, उसके बाद यू आर गोइंग टू सॉल्व योर सम्स। ओके, जो प्रैक्टिस में मैं सब डालूंगा। ओके, तो ये सब ओवरव्यू था इतना। टोटल कम्स अराउंड, आप समझो ना, 40 मॉड्यूल्स या फिर 36 तक है, या 35 तक होगा, मैंने काउंट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। बट यस, इतना ही है तो सम अमाउंट अपार्ट फ्रॉम ऑडिट जिसमें 55 या पार 46। ओके, इसमें इतना नहीं है, आराम से हो जाएगा। बट हाँ, कुछ टॉपिक्स विल टेक टाइम, एग्जाम्पल ग्रॉस इनकम पार्ट 1 पार्ट 2 विल टेक 1 वीक पूरा। ओके, उतना टाइम जाएगा, बिकॉज
है, कंटेंट अच्छा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रेगुलेशन। यूएस गैप चालू करता हूं, आराम से समझना। नोट्स का एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, अच्छे से समझाऊंगा उसके बाद। चलिए, ओके। सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, एक आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, ओके। फॉर्मेट का हर एक चीज सिखाऊंगा, उसके बाद विल गो फॉर्मेट टू पे इनकम टैक्स, फॉर्मेट टू पे टैक्सेस। अरे टॉपिक का नाम फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वो मैं सब बात सब आने बताऊंगा। सबसे पहले फॉर्मेट सिखाता हूं आपको क्या। सबसे पहले इफ यू आर द इंडिविजुअल, ध्यान से मेरी बात समझना। आपको यहां पे लगने वाला है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम, ओके। अब मेरी बात समझना, ग्रॉस इनकम क्या, वॉट एवर यू हैव अर्न, जितने भी आपके सोर्सेस हैं, ओके। मैं आपको ऐसे 12 आइटम्स या 13 आइटम्स सिखाऊंगा जो ग्रॉस आइटम्स के कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला भी था, ये पूरा चैप्टर है, तो इसके ऊपर अभी के लिए बस ये समझो, वॉट एवर यू हैव अर्न, बट प्लीज मेक श्योर करना इधर पे उसने ग्रॉस इनकम बोला। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझा पाऊं, तो आपको शायद ये याद होना चाहिए, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था। अगर आपको किसी ने अगर नेट दिया है, तो आप इसमें टैक्स ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 9,000 मिला था, 9,000 में मैंने 1,000 प्लस कर दिया था, तो मुझे ये ग्रॉस इनकम मिल गया। क्या ग्रॉस इनकम होता है, अच्छे से डिस्कस होगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले आपको ग्रॉस इनकम यहां पे लिखना पड़ेगा, ओके। दूसरा, आप क्या करोगे, इसमें से यू विल मेक सम एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स। अब मैं आराम से तुमको कुछ सिखाता हूं। जब मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो आपको मैंने ये भी बोला था, लेट्स से इफ यू आर अर्निंग समथिंग और गवर्नमेंट किसी एक्सपेंडिचर का आपको छूट दे रहा है, तो आपने जितना भी अमाउंट कमाया हुआ है, उसमें से आपको कुछ माइनस करने मिलेगा, ओके। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा चैप्टर में। पहला पॉइंट, ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट्स, जिससे आपका टैक्स लायबिलिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ओके। जैसे ही आपने इसमें इसको माइनस किया, ग्रॉस इनकम में एडजस्टमेंट आपने लेस किया, आपको मिलेगा एडजस्टेड, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज बताया था, वो प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से बताया था, ये आपका आया जीडीए, एजीए, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। अब मेरी बात आराम से समझना, इतना समझ गया, एडजस्टमेंट था, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आया। अब गवर्नमेंट क्या करता है, सुनना मेरी बात। समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपको ना कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस देता है, ओके। व्हेन आई से स्टैंडर्ड डिडक्शन, एग्जांपल लेट्स से आप 65 इयर्स प्लस हो, ओके, और आपने रिटर्न फाइल किया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, यार आदमी थोड़ा लेट्स से ओल्ड एज है, तो उसको थोड़ा मैं एडिशनल डिडक्शन दे देता हूं, ओके। डिडक्शन इसलिए ताकि उसका टैक्स बर्डन कम हो जाए। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओके। लेट्स से इफ यू आर इंडिविजुअल, तो गवर्नमेंट सीधा बोलता है भाई 13,850 का लिमिट है, मैं आगे सब बताऊंगा भाई कि कितना डिडक्शन किस किस को मिलता है। तो वो बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन है भाई, इतना लेके रख तू, टेंशन मत ले, ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए होता है, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से यू आर अ सिंगल इंडिविजुअल, अगर आप फाइल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 13,850 का डिडक्शन देता है। मतलब एग्जांपल, इफ यू हैव अर्नड 13,850, तो आपको कोई टैक्स ही नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म, नो टैक्स। बट लेट्स से इफ यू आर अर्निंग 14,000, तो उसमें 13,850 डाला, तो 150 पे यू नीड टू पे टैक्स। तो इतना अच्छा ऑफर दे रहा है गवर्नमेंट तुमको, स्टैंडर्डाइज डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब सीधा बोलता है, ओके। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओके, ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां पे डाल दिया। बट समटाइम्स गवर्नमेंट आपको बोलता है यू कैन टेक आइटमाइज्ड डिडक्शन ऑल्सो, आइटमाइज्ड डिडक्शन, आइटमाइज्ड डिडक्शन, ओके। आराम से मेरी बात समझ, व्हाट आई एम सेइंग। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ गया होगा, इट्स अ फ्लैट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये फ्लैट होता है, ओके, कि इतना लेके जाना है, इतना लेके जाओ, फ्लैट है। लेकिन अब मैं ना लेट्स से मैं ना एक मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बहुत बहुत सारे घर है मेरे पास,
ओके, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं बोलता हूँ कि यार गवर्नमेंट सुनना, मैं इतना रेंट कमा रहा हूँ, तो मेरे को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा ना यार, मेरे को वो पूरा हो नहीं पा रहा। एक काम करो ना सर, मैंने ये रेंटल इनकम कमाने के लिए ना अपने घर में बहुत सारा रिपेयर किया है मैंने। ओके, बहुत सारा मैंने रिपेयर किया है, बहुत खर्चा किया है, तो गवर्नमेंट एक काम करो ना यार, मेरे को वो हिसाब से डिडक्शन दो ना प्लीज। ओके, या तो चलो, ये तो हाउस होल्ड की बात किया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्ट में हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। तो आप क्या करते हो पता है, यू आर टेकिंग आइटमाइज्ड डिडक्शंस। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेके यू आर गोइंग फॉर आइटमाइज्ड डिडक्शन। समटाइम्स ऐसा होगा कि दोनों मिलेगा। अभी अपने को सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस करना है कि फॉर्मेट क्या बोलता है। ओके, पहले मेरे को एक बात बताओ, दोनों में डिफरेंस समझा? स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट होता है, आइटमाइज्ड डिडक्शन आइटम्स को लेके होता है। इतना समझ में आया? हेलो सोनल, Yes. ध्वनि। यस यस। अभी सुनो, ये आया टैक्सेबल इनकम, बट इसके नीचे ना एक लाइन लिख दो। ओके, अब तुम लोग बोलेगा ये क्या लिखा भाई। चलो आराम से सुनो। एक चैप्टर आएगा आपको जहां पे मैं क्वालिफाइड बिजनेसेस बताऊंगा। बिजनेसेस, लेट्स से आपका कोई छोटा बिजनेस है, वो क्या है बाद में सीखेंगे। अगर कोई छोटा सा बिजनेस है, ओके, और आपका एक सर्टेन रेवेन्यू तक आपके, आप अगर उस लिमिट के नीचे हो, तो गवर्नमेंट आपको बोलता है एक काम कर भाई, मैं तेरे को ये डिडक्शन ऐसे ही दे रहा हूँ, वो 20% ऑफ योर सेल्स, 20% ऑफ प्रॉफिट। मैं जानबूझ के एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि आप इस पे दिमाग लगाओ। मुझे अभी मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूं। सबसे पहले बोला ग्रॉस इनकम, उसमें से जो भी एडजस्टमेंट आया वो लेस किया। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन या तो आइटमाइज्ड डिडक्शन। मैंने बोला भी था कि दीज आर द टॉपिक्स। ओके, तो टेंशन मत लो, इसमें से कुछ छूटने वाला नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द थिंग्स। किधर गया? ओके, सो स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटमाइज, उसके बाद टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई डिडक्शन, क्वालिफाइड बिजनेस इनकम्स। ओके, उस पे गवर्नमेंट तुमको फ्लैट 20% दे देता है कि भाई इतना डिडक्शन लेके जा। तो बिफोर क्यूआई भी है, तो अब आप क्या करोगे, उसमें से क्यूबीआई डिडक्शन लेस किए, क्यूबीआई डिडक्शन लेस किए। आपने जैसे ही क्यूबीआई डिडक्शन लेस किया ना, ये फाइनल जो आपका आया, ये आपका आया टैक्सेबल इनकम। ये आया आपका टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। चलो, इतना आगे। पहली चीज मेरे को बात बताओ, दिस इज नॉट योर टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज टैक्सेबल इनकम। ओके, चलो अब मेरी बात समझ, ये टैक्सेबल इनकम आया, टैक्सेबल इनकम मैंने लिख दिया। अब टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैसे निकालना है, वो देखते हैं। चलो ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे, फेडरल इनकम टैक्स निकालोगे। फेडरल इनकम टैक्स निकालोगे, मैं सब बताऊंगा, कौन रेवेन्यू एजेंसी कौन सा है, किसके पास क्या जाएगा, सब पढ़ेगा। अब बस ये समझो, थियोरेटिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट अभी जो कैलकुलेशन है वो समझो। पहले तो फेडरल इनकम टैक्स मैंने इस पे निकाल दिया। अब इस पे कुछ भी, लेट्स से गवर्नमेंट बोलता है 10% टैक्स मानो, तो आपने मान दिया, वो कितना माना अपने को नहीं पता। ओके, उसके बाद इफ यू नोटिस, फेडरल इनकम टैक्स के बाद एक और चीज था अपना, टैक्स क्रेडिट्स। एक कहना इसे, टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट, जो मैंने यहां पे पढ़ाया था वही हुआ। अपने नेट इनकम प्लस टैक्सेस लिखा था, जो टैक्स उधर पे पड़ा हुआ था वो टैक्स आ गया, टैक्स क्रेडिट्स। समटाइम्स ऐसा होता है, गवर्नमेंट विल चार्ज यू सम एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑल्सो, कुछ अलग पेमेंट्स। क्या होता है बाद में सीखेंगे। अदर टैक्सेस, गवर्नमेंट ने आपसे अदर टैक्सेस भी लिया है, ये आप यहाँ पे प्रेस करोगे। दूसरा, दूसरा, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी मेड सम पेमेंट्स, यू हैव ऑलरेडी मेड सम पेमेंट। एक कहना इसे, इसको मैं विथ होल्डिंग टैक्स बोल सकता हूँ क्या? विथ होल्डिंग टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स, ये जो विथ होल्डिंग टैक्स है, आई कैन से ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी पेड।
ये पे कर दिया है मैंने, दिस इज डिडक्शन। फाइनली जो आपका अमाउंट आएगा, प्लीज मेरी बात समझ, फाइनली जो अमाउंट आएगा, दिस कैन बी अ टैक्स ड्यू, या तो वो टैक्स ड्यू हो सकता है, या तो टैक्स लायबिलिटी हो सकता है। आई होप आपको ये समझे। या तो टैक्स ड्यू हो सकता है, या आई एम सो सॉरी, टैक्स ड्यू, या तो टैक्स रिफंड हो सकता है, रिफंड। अगर टैक्स रिफंड है, देन दिस विल बी रिसीट फॉर यू। बट अगर टैक्स ड्यू या टैक्स लायबिलिटी है, देन दिस विल बी अ पेमेंट फॉर यू, अ पेमेंट फॉर यू। अब भी ध्वनि कुछ नहीं, ध्वनि ध्वनि सिर्फ फॉर्मेट देख देख रहे हैं आप। वो टैक्स लायबिलिटी अभी कुछ भी नहीं निकालना, तो टेंशन मत ले, पूरा सब्जेक्ट ही वही है। ओके, इसमें अभी तो मैंने ये भी नहीं पढ़ा है कि टैक्स एजेंसी कौन है। ओके, आराम से जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे सब आएगा समझ। मैंने बहुत अच्छे से, मैंने बुक का टॉपिक्स भी मैं अपने हिसाब से पढ़ा था। ओके, तो टेंशन थोड़ा भी मत ले, मैं आराम से सब सब पढ़ाऊंगा। चलो, तो फॉर्मेट टू पे टैक्सेस ये तो मेरा हो गया। चलो ठीक है, आई होप तुमको ये समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। सोनल, समझा ये? Yes, sir. ठीक है, डोंट वरी, ये नोट्स मेरे बच्चों का, ये तुम्हारा इस पे राइट है, ये तुम्हारा ही नोट्स है। क्लास के बाद आई विल गिव इट दिस। ओके, ग्रॉस इनकम एडजस्टमेंट मारा, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन या तो आइटमाइज डिडक्शन। टैक्सेबल इनकम तुम्हारा आएगा बिफोर क्यूबीआई डिडक्शन, क्वालिफाइड बिजनेस इनकम्स। उस पे गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर तुम इस क्राइटेरिया में फिट होते हो, मैं तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, चलो वो लेके जाओ। वो डिडक्शन मारा, तुमको टैक्सेबल इनकम आया। दिस टैक्सेबल इनकम इज नॉट योर लायबिलिटी। ओके, ये तुम्हारा इनकम है जिसके ऊपर टैक्स आएगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इनकम टैक्स निकालोगे, और ये टैक्स इधर इधर। एक मिनट रुको 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 रुको। अच्छे से नोट्स बना रहा हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखो, ये इस पे निकलेगा। ओके, टैक्सेबल इनकम का फेडरल टैक्स पहले उस पे निकलेगा। ओके, और ये ग्रॉस होगा, नेट नहीं होने वाला। उसमें से टैक्स का रेट लेस होगा, अदर टैक्सेस आएगा, विथ होल्डिंग टैक्स आएगा, टैक्स ड्यू या टैक्स पेमेंट। चलो ओके, इतना अगर हो गया, तो अभी कुछ और चीजें चालू करते हैं। चलो। Sir, हाँ हाँ। what is this net plus tax? Like you told me, you told us that tax credit is equal to net plus tax. कौन सा बोल रहे हैं, ये वाला ग्रॉस वाला? हाँ, net plus tax. अरे देख ना, अपना पता है सोनल, ऐसा हुआ था कि मेरा 10,000 मैंने मैंने सब कमाया था, उसने 1,000 मेरा काट के दिया मेरे हाँ. को। सो सोनल, दिस वाज माय ग्रॉस, जो मैं Yes. कमाया हुआ था, एंड दिस वाज माय नेट। तो फॉर्मेट बोलता है यू ऑलवेज हैव टू टेक ग्रॉस। क्योंकि सोनल एक बात बता, तू अगर इधर भी इसको लेस कर देगी और इधर पे वापस लेस करेगी, तो दो बार लेस हो गया ना। जी. समझा अभी? So this net plus tax is what? Gross, ना? ये बेटा 9, हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने, तो क्या इक्वल टू लिखो इधर पे ऐसा। Yeah. Okay. इट्स योर नोट्स, बिंदास बोलने को, जो भी देखो चेंज करना होगा मेरे को बोलो, आई विल डू इट। ठीक है, चलो अभी कुछ पॉइंटर्स लिख रहा हूँ, आराम से देखना, और मैं इसमें लिखूंगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, नोट्स अच्छा बनाओगे ना, पढ़ने में मजा आएगा। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, अभी कोई मेरे को बोला पर्पल पेन किधर से लेके आओ, तो तू रेड पेन से लिख। बट 3 पेन यू हैव टू यूज, मैं यूज कर रहा हूँ, तो बच्चे को तो करवाऊंगा ही मैं। ओके, चलो आ जाओ। अब मेरी बात सुनो। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल टैक्सेशन। ओके, तो आराम से मैं अभी कुछ पॉइंटर्स लिख रहा हूँ, देखते जाओ। पॉइंट नंबर 1, आई वॉन्ट टू टीच यू हु मस्ट फाइल। हु मस्ट फाइल टैक्स रिटर्न, रिटर्न एंड व्हेन। ओके, कौन टैक्स रिटर्न भरेगा और कब भरेगा, आराम से सुन, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, बस नोट्स कैसे बना लो देखते जा। पॉइंट नंबर 1, किसको किसको टैक्स भरना पड़ेगा। सबसे पहला जो बंदा फंसेगा वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। ओके, पॉइंट नंबर 1, इंडिविजुअल। आराम से देखो,
इंडिविजुअल, ये बंदा ऐसा है जिसको टैक्स भरना पड़ेगा पहला। ओके, अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं कि जो मेरा इंडिविजुअल टैक्स भरने वाला है उसके ऊपर क्या क्या चीज है। ओके, आगे समझ। मेरे को सबसे पहले तुमको ये सिखाना पड़ेगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न। ओके, मेरे को वो सिखाना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा और मैं बोला कि यार मेरा कोचिंग फीस इस बार $20,000 एग्जाम। तो ये मुझे पता है, ये मेरे बैंक स्टेटमेंट्स या तो मेरे को पता चला लेट्स से मेरे इनवॉइसेस कि मेरे को इतना कमाई हुआ। बट गवर्नमेंट को मैं थोड़ी बैंक स्टेटमेंट दूंगा। गवर्नमेंट मेरे को बोलता है मैं स्पेसिफिक तेरे को एक फॉर्म दे रहा हूँ, एक स्पेसिफिक फॉर्म तेरे को दे रहा हूँ। ओके, जिसको 1040 बोलते हैं, वो फॉर्म दे रहा हूँ। उसमें मेरे को लिख के चाहिए कि तूने कितना इनकम कौन से सोर्सेस से कमाया, वो मेरे को चाहिए। ओके, दिस लेखा जोखा इज कॉल्ड एज रिटर्न्स। मतलब आगे और भी आएगा, टेंशन मत लो। रिटर्न्स मतलब गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट है, उसमें आपको सब डिटेल फिल करना पड़ेगा। दैट इज रिटर्न्स। क्या फॉर्म है, कैसा है, सब पढ़ेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूं, टेंशन मत लो। तो गवर्नमेंट बोलता है देख, सबसे पहले रिटर्न किसको फाइल करने का है, तो रिटर्न फाइल करने का है इंडिविजुअल को। अभी इंडिविजुअली कौन, आराम से समझ। सबसे पहला इट्स डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स। इट्स डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स। अभी ये थ्री फैक्टर्स कौन सा है समझ। सबसे पहला जो पॉइंट है, ए, वो है मेरा फाइलिंग स्टेटस। मतलब मैं अगर इंडिविजुअल हूं तो मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ये फाइलिंग स्टेटस तो अपने आप में एक टॉपिक है। ओके, मैं सब अच्छे से लिख के दूंगा, सुनते जा बस देख। सबसे पहला बोलता है कि फाइलिंग स्टेटस में क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहला, इफ यू आर अ सिंगल, भाई तुम मैरिड नहीं है, तुम मैरिड नहीं है, तुम अकेला आदमी है, तुम खुश है, तुम इंडिविजुअल हुआ। मतलब मैं इंडिविजुअल के टाइप्स बता रहा हूं कि इंडिविजुअल कौन कौन हो सकता है। तो सबसे पहला बंदा है सिंगल। अब दूसरा प्लीज ये मत बोलना मिंगल। ओके, यस मिंगल ही है। मैरिड, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मतलब मैं और मेरी वाइफ साथ में मिलकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ओके, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, एक ही रिटर्न हुआ। अरे लेकिन दोनों इंडिविजुअल ही है ना। ओके, या तो मैं सिंगल फाइल कर सकता हूं या तो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, हम लोग साथ में कर सकते हैं फाइल। नेक्स्ट, थर्ड वाला, आराम से समझ। क्वालिफाइंग विडो, क्वालिफाइंग विडो, विडो विथ डिपेंडेंट चाइल्ड, विथ डिपेंडेंट चाइल्ड। मतलब एक ऐसा बंदा है जो उस वुमेन या मैन पे डिपेंडेंट है। ओके, चलो। सर फोर्थ, हाँ सर बोलो। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करना। क्वालिफाइंग विडो और विडो विथ a डिपेंडेंट चाइल्ड। नेक्स्ट, मैरिड, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, सेपरेटली। फिफ्थ, हेड ऑफ हाउसहोल्ड, हेड ऑफ हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड। चलो, सबसे पहले मैं बात समझ, फाइलिंग स्टेटस अपने आप में ही चैप्टर है। तो सबसे पहले फाइलिंग स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्या क्या हो सकता है। या तो वो बंदा सिंगल हो सकता है, या तो वो बंदा मैरिड है और जॉइंटली फाइल कर रहा है, या तो वो क्वालिफाइंग विडो है, या तो सेपरेट विद डिपेंडेंट चाइल्ड। मैं अच्छे से ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, मैं मैरिड हूं बट अलग रिटर्न फाइल फाइल कर रहा हूं, या तो हेड ऑफ हाउस होल्ड। ये मेरा फाइलिंग स्टेटस है एज ए इंडिविजुअल। ये पांच चीजें जिसके बीच में मैं फाइल कर सकता हूं। ओके, ये मेरा फाइलिंग स्टेटस है। दूसरा, मेरे पास एक और टर्म्स है विच इज इनकम। मैंने कितना पैसे पे टैक्स लगेगा। तो लेट्स से इफ यू आर सिंगल, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका 13,850 से कम है, मत रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल मत करो। नेक्स्ट है तुम्हारा एज। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा बिकॉज ये भी थोड़ा सा पॉइंट है इसमें, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो, सबसे पहले मेरी बात बताओ, सुन। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, फाइलिंग स्टेटस।
फाइलिंग स्टेटस में तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, ये अपने आप में चैप्टर है बॉस पूरा। ओके, तो सिंगल, मैरिड जॉइनिंग फाइलिंग, क्वालिफाइंग विडोवर या तो स्पाउस, या मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, या तो हेड ऑफ हाउस होल्ड। ओके, ये इंडिविजुअल का पहला क्राइटेरिया। ओके, इफ यू आर इंडिविजुअल, फाइलिंग स्टेटस तुम्हारा हो गया। नाउ लेट्स कम अहेड। अभी आ रहा, अभी नेक्स्ट किसको फाइल करने का, सुन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जैसे मैं इंडिविजुअली हूं, ओके, मेरा सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही है, बट आई एम फाइलिंग इंडिविजुअली। सो इफ आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, if I am a self-employed are required to file, if net earnings exceeds certain amount of $400। मतलब अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, अगर मैं $400 से ज्यादा कमा रहा हूं, देन बॉस आई हैव टू फाइल माय रिटर्न। ओके, मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 2 पॉइंट बता दिया, एक इंडिविजुअल बताया, एक सेल्फ एम्प्लॉयड आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इफ द नेट अर्निंग्स एक्सीड सर्टेन अमाउंट ऑफ $400। सुनर, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अगर मैं किसी के साथ सैलरी में नहीं हूं, मैं खुद कमा रहा हूं, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, देन आई हैव टू पे सॉरी आई हैव टू फाइल रिटर्न्स। सोनल, समझा? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो, लेट्स गो ऑन थर्ड। चलो, थर्ड है मेरा कॉर्पोरेशंस। अब प्लीज मेरी बात सुनो। कॉर्पोरेशंस, कंपनी, 2 टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन आपको समझाऊंगा, एक एस कॉर्पोरेशन और एक सी कॉर्पोरेशन। ओके, लेकिन अगर तुम यूएस में कंपनी है, ओके, नॉट सोल ट्रेडर, नॉट इंडिविजुअल, इफ यू आर द कंपनी, देन बॉस तेरे को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है, इररिस्पेक्टिव साइज ऑफ व्हाटएवर यू हैव अर्न। तुम कितना कमाया है उससे कोई मतलब नहीं। ये जस्ट थिंक, अगर तुम यूएस में कॉर्पोरेशन है, तुम कंपनी है, तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं, regardless of the amount of taxable income, they have to file tax returns। ओके, सबको करना पड़ेगा, सबको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ऑल कॉर्पोरेशंस, सबको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चौथा नंबर लिख रहा हूँ, फोर्थ, स्टेट एंड ट्रस्ट। अभी सुनो, ये ऐसा कुछ कॉर्पोरेशन है जिसको एक लिमिट दिया गया। इफ यू आर ए ट्रस्ट, लेट्स से किसी को बेनिफिट देने के लिए अगर तुमने बनाया। एक और चीज है एस कॉर्पोरेशन, जिसका वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो मैं बाद में सब बताऊंगा, बट इट्स इफ यू आर ए ट्रस्ट, नॉट अ कंपनी, यू आर नॉट अ कॉर्पोरेशन, तो आपके लिए $600 का एक लिमिट है। ओके, सो आई एम राइटिंग स्टेट एंड ट्रस्ट must file if gross income, याद रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेट इनकम, if the gross income exceeds $600, अगर उसका 600 से ऊपर जाता है, देन ऑब्वियसली आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चलो फटाफट मेरे को बता, मेरे को पूरा ये सब्जेक्ट ही रट्टा मांगता है। मैंने क्या बोला, 4 लोग का नाम मैंने लिया। एक बोला इंडिविजुअल, ओके, डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, क्वालिफाइड विडो और डिपेंडेंट चाइल्ड, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर तुम्हारा $400 के ऊपर जा रहा है तो तुमको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न मैं आईटीआर बोलूंगा बार बार। कॉर्पोरेशन मतलब इफ यू कंपनी है तो तुमको ऑल कॉर्पोरेशन, तुम कुछ भी है तो भी तुमको फाइल करना पड़ेगा। ओके, अगर तुम स्टेट एंड ट्रस्ट है तो, अगर तुम ट्रस्ट है, कॉर्पोरेशन नहीं है,
तो तुम्हारा ग्रॉस इनकम अगर $600 के ऊपर जाता है देन यू हैव टू फाइल द टैक्सेस। ओके, अब प्लीज मेरी बात समझ। समटाइम्स अब होगा ना, मैं आपको हर एक पॉइंट के नीचे ना कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, नोट्स। दोज हु आर रीडिंग दिस, एक बात नहीं समझना, बेकर का बुक पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चंस में पूछा हुआ है बट बुक में नहीं है, तो एलिमिनेट दैट। जब जब मैं नोट्स लिखूंगा तो समझ जाना मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख रहा हूं जो बेकर की बुक में एलिबरेट नहीं है, या तो बहुत ही समरी वर्जन में लिखा हुआ है जो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। ओके, इसलिए जब जब मैं नोट्स लिखूं समझ जाना इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, मैंने 3 नोट्स बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ, पॉइंट नंबर 1, ए पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। So it says the requirement, if possible, write with me. If requirement to file, the requirement to file a tax return, a tax return is based on the amount of gross income, gross income, gross income taxpayer has, not on whether they have they are owed a refund। ओके, समझ, पहले तो इस पॉइंट का मतलब समझ क्या होता है, देखो। चलो, अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ देख, आराम से समझ। सो आई एम सेइंग the requirement to file a tax return is based on the gross amount। So let's say for example if I'm giving you some criteria कि भाई किस बेसिस पे टैक्स बनेगा, तो इधर पे बहुत ही क्लियर है दैट ग्रॉस इनकम के बेसिस पे यू नीड टू फाइल द रिटर्न। अभी ग्रॉस अमाउंट कितना है मैं बाद में कल के या परसों के लेक्चर में सिखाऊंगा बिकॉज इट्स सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। ओके, तो मैं कुछ पॉइंटर्स लिखा दूंगा कि कौन से ग्रॉस इनकम पे आएगा। क्राइटेरिया नंबर 1, अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ग्रॉस इनकम के बेसिस पे लेने का, ना कि जितना आपको रिफंड चाहिए या कितना मेरा टैक्स लायबिलिटी है उसके बेसिस पे वी आर नॉट टू चेक। ओके, चलो नाउ पॉइंट नंबर बी, point number B, abhi what I'm writing, see. So point number B is a taxpayer is not prohibited from filing return, from filing a tax return, even if their gross income falls below the minimum threshold, the minimum threshold। चलो पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देख बॉस, अगर मेरा ग्रॉस इनकम 13,860 के भी नीचे है अगर, तो भी फाइल कर चलेगा। ओके, तो इसमें स्टैंडर्ड इज सेइंग कि भाई तेरे को प्रोहिबिशन नहीं है, और समटाइम्स करना भी चाहिए। लेट्स से तुम्हारे पास टैक्स क्रेडिट है, ओके, यू आर नॉट अलाउड टू पे द टैक्स। लेट्स से तुमने $12,000 तुम्हारा सैलरी है और तुमने कमाया, जिसपे किसी ने तुम्हारा टैक्सेशन काट लिया, उसने $1,200 तुम्हारा काट लिया, ये बोल के कि तुम्हारा टैक्स कटा है, तो यू शुड फाइल अ रिटर्न। यू विल से आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस बट आई ऑलरेडी हैव अ टैक्स क्रेडिट, मेरे पास टैक्स क्रेडिट का पैसा बचा हुआ,
तो बॉस एक काम कर, मेरे को पैसा वापस दे। ओके, तो अगर आप ग्रॉस इनकम के आपका नीचे भी अगर अमाउंट जा रहा है, इवन दैट केस यू कैन फाइल द रिटर्न, यू आर नॉट प्रोहिबिटेड, बिंदास करो। अगर तुमको लगता है ग्रॉस इनकम के नीचे भी आ रहा है तो भी चलेगा, बिंदास करो, कोई रोकने वाला नहीं। चलो Sir, ना, I didn't हाँ 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 understand this point actually. हाँ सोनल। ये वाला जो पॉइंट था ना, बी वाला, ये समझ नहीं आया, क्योंकि हाँ अगर देख, समझ कम में आ रहा है तो समझ टैक्स तो समझ। कटेगा ही नहीं ना। अरे रुक जा बेटा, सुन, देख, सबसे पहले लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड। देखो ना, किसने कुछ इनकम दिया, ओके, ये था $12,000, बट उसने क्या किया मालूम है, ये देखो काट के दिया, मेरे को अमाउंट पता कितना था। सो दिस विल कम टू 10,800। अरे रे, नहीं, 1200 काटा, चलो 10,800 आया। क्या कर रहा हूँ, Yeah, it is right. सही था ना वो, Yes. 1200, तो 10,800। ओके, अब मेरी बात सुन, ओके, सुन, तेरा जो क्राइटेरिया है ना ग्रॉस इनकम का, वो तेरा क्राइटेरिया है 1380, 13,860, समझ? ओके, अब मेरी बात समझ, ये तेरा है, इतने में यू कैन फाइल रिटर्न। अगर इतना इनकम हुआ तो रिटर्न तू फाइल कर। बट सोनल एक बात बताना, क्या तेरे अमाउंट पे टैक्स कटना चाहिए था? क्या सामने वाले को काटना चाहिए No, था? actually no. नहीं काटना चाहिए था, बिकॉज तू बोलेगी उसको, भाई मेरा ग्रॉस इनकम उतना है नहीं, तुमने काटा क्यों? लेकिन उसने तेरे बिहाफ पे टैक्स भर दिया। तो सोनल, तो उसको बोल सकती है ना कि भाई देख, मेरा ग्रॉस इनकम इतना था। ओके, तो उसको बोलेगी सर, मेरा ग्रॉस इनकम इतना था, जिसमें मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रहा है 13,860, तो वो हिसाब से मेरा टैक्सेबल इनकम तो नील हो गया ना। Yes. करेक्ट? तो तू उसको बोलेगी सर, आई एम कैलकुलेटिंग माई टैक्स लायबिलिटी, जो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सर मेरे को टैक्स क्रेडिट चाहिए, क्योंकि मेरा पैसा किसी ने काट लिया। तो सोनल एक बात बता, तेरे को तो ये कभी मिलेगा ना, ये Done. रिफंड तभी मिलेगा जब तू गवर्नमेंट को बोलेगी ना। जब गवर्नमेंट को बोलेगी नहीं तो रिफंड कहां से आएगा? Okay. आया भी समझ में? Yes, yes. A taxpayer is not prohibited from filing a tax return even if their gross income falls below the minimum threshold. Sometimes ऐसा भी होता है सुनो, कि कोई कोई बंदा है जिसका जिसका एफडी है, ओके, उसका इनकम बढ़ नहीं रहा है, बट बैंक ने जब उसको इंटरेस्ट दिया ना तो टीडीएस काट के दिया उसको। तो बेचारा जब इनकम टैक्स भर ही नहीं रहा है, उसको लाइबिलिटी ही नहीं आ रहा, तो काटा क्यों उसका? दे कैन आस्क फॉर रिफंड ऑल्सो। Okay. आया समझ में? पूरा पक्का अभी आया अच्छे से समझ में? सोनल समझा ना? Yes, sir. चलो, अभी जो तूने जो डाउट पूछा ना, अब मैं सेम चीज लिखता हूँ, देख, सब लिख के रखा है मैंने। इनफैक्ट, इनफैक्ट कॉमा, टैक्स पेयर, टैक्स पेयर हु आर हु आर ओड अ रिफंड, जिसको रिफंड चाहिए, ओड अ रिफंड, ओड अ रिफंड, शुड फाइल, should file a tax return, should file a tax return in order to in order to receive the refund, in order to receive the refund। अरे रिसीव द फंड नहीं रे भाई, रिसीव द रिफंड, रिसीव द रिफंड, रिसीव द रिफंड, और claim a refundable tax credit, even if even if they are not otherwise not otherwise required to file tax return, to file tax return। सुना जो तूने पॉइंट बोला, समझा क्या? सेम टू सेम छाप दिया है।
Yes, sir. ठीक है, चलो अभी एक पॉइंट और है विच वी विल डिस्कस, ओके, जितना भी होता है वी विल डिस्कस, इसके बाद वी विल लीव। चलो ये पॉइंट मेरा हो गया। नोट्स अगेन बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बुक्स में नहीं लिखा है मैं जानबूझ के एक्सप्लेनेशन के तौर तौर पे दे रहा हूँ, ताकि जब आप लोग पढ़ो तो आपको समझ में आए कि क्या लिखा था ये। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग बहुत मस्त है, व्हेन टू फाइल रिटर्न, कि भाई सबका अपना अपना तो डेडलाइन होगा ना, तो फाइलिंग करने का कब, व्हेन डू वी हैव टू फाइल। हैव टू फाइल, फाइल रिटर्न, भाई रिटर्न करने का कब है पॉइंट, वो तो बताओ। ठीक है आराम से समझ लो, एकदम बेसिक से सिखा दो, देखो व्हेन डू वी हैव टू फाइल रिटर्न। अच्छा सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ओके, चलो आराम से देखो। इंडिविजुअल बोलता है कि तेरे को 15th डे, 15th डे, और भाई इसका 15th डे ऑफ 4th मंथ, मंथ ऑफ फॉलोइंग ईयर एंड, फॉलोइंग ईयर एंड, डोंट वरी, हम लोग बोलेगा सर सेंटेंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ जाए। 15th डे ऑफ द 4th मंथ ऑफ द फॉलोइंग ईयर एंड। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से क्या एग्जांपल क्या, यूएस में कैलेंडर ईयर चलता है, ओके, 15th डे ऑफ द 4th मंथ मतलब सुन, तेरा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो बॉस इधर पे तेरा डेट निकल के आता है सोनल 15th ऑफ अप्रैल, समझी क्या। Yes. इंडिविजुअल को 15th डे ऑफ 4th मंथ ऑफ द फॉलोइंग ईयर, जैन फेब मार्च अप्रैल, 15th अप्रैल को तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तेरा, ठीक है। चलो Yes. नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं सिखा रहा हूं सी कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन। अब मेरी बात सुनो, आप लोग को इतना तो पता है कि जो कॉर्पोरेशन है उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है बॉस, कंपलसरी। ओके सी कॉर्पोरेशन आर दोज कॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट मोटिव्स है, ओके, एंड दे आर द टैक्सेबल एंटिटीज, उसको गवर्नमेंट टैक्स मारेगा ही मारेगा, ओके। सी कॉर्पोरेशन तो वो बोलता है इट इट इज ऑन 15th डे ऑफ द 4th मंथ, द 4th मंथ, 4th मंथ, the corporation's errand, the corporation's errand। अब प्लीज मेरी बात समझना, 15th डे ऑफ द 4th मंथ, ओके, सुन मेरी बात, एग्जाम्पल, एक मिनट, ओके, आई एम सो सॉरी, कोई आ गया था इसके लिए मुझे रुकना पड़ा, सेम।
15th day of the fourth month of the corporation year end. So if I am not wrong, ये चुपचाप मैं यहां से उठा लूंगा, सेम टू सेम. ओके, बट एक बात समझा, इधर मैंने यार एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया उसने. एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन. अभी ये एक्सेप्शन क्या है मालूम है? समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी कॉर्पोरेट का ना, किसी कॉर्पोरेट का, किसी सी सी कॉप का, उसका एयर एंड ना थोड़ा अजीब होता है. लेट्स से वो फॉलो कर रहा है 1 जुलाई से लेके 30 जून. ओके, दिस इज अ एक्सेप्शन. वो कॉर्पोरेशन के चैप्टर में सब बताऊंगा मैं. तो वो क्या बोलता है मालूम है? उस टाइम पे 15th डे ऑफ द थर्ड मंथ लेने का. मतलब क्या? ये तुम्हारा जुलाई हुआ, अगस्त हुआ और सितंबर हुआ, तो तेरे को डेट लेना पड़ेगा 15th ऑफ सितंबर. कुछ समझा क्या? हाँ सर। नॉर्मली क्या बोला? 15th ऑफ अप्रैल. ओके. सेकंड एक्सेप्शन क्या है? अगर सी कॉप है और तुम्हारा 1 जुलाई से 30 जून है, तो तुमको 15th सितंबर लेना पड़ेगा. मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग, तुमको थर्ड मंथ उठाना पड़ेगा अगर ईयर एंड ये हुआ. लेकिन अगर नॉर्मल है 15th अप्रैल चलेगा, बिंदास. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ. पॉइंट नंबर 3, इफ यू हैव अ पार्टनरशिप. ओके, आपका एंटिटी पार्टनरशिप है. अगर आपका एंटिटी पार्टनरशिप है, लेट्स से यू आर अ एस कॉर्पोरेशन. S corporation are those company which are generally a non-taxable entity. Generally non-taxable entity. Non-taxable entity. अगर ऐसा है तो भाई तेरे को 15th को ही भरना पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तू फोर्थ मंथ में नहीं जा सकता. फोर्थ मंथ में नहीं जा सकता, तेरे को थर्ड मंथ में ही करना पड़ेगा. थर्ड मंथ में करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. चलो, सिंपल एज दैट. नाउ अभी मैं फिर से एग्जांपल लिख देता हूँ. इफ यू हैव अ जैन, let's say you have a Jan, Feb, March, then you have to file your return on 15th March. I hope this is clear. ठीक है. तो एक और छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने मेरे को ये टाइम दिया ना, मस्त एक बार टॉपिक ही खत्म हो जाएगा. तो जब 3 पॉइंट है बस, लिख दो. होनल, यस सर. सिर्फ 3 पॉइंट है. ठीक है, चलो. अब मैं क्या सिखा रहा हूँ? अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इफ समवन वांट्स एक्सटेंशन तो क्या. ओके, एक्सटेंशन एंड पेमेंट्स. extension extensions, sorry, wrong spelling. Extensions and payments. And payments. In the third point, बोलना बोल. इन पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन, अगर हाँ. उनका भी जो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे हैं तो भी वो थर्ड मंथ में ही नहीं, करेंगे. हाँ, उनका नॉर्मल है. सिर्फ एस कॉर्पोरेशन को ना, उसने सी कॉर्पोरेशन को बस बोला एक्सेप्शन, अदरवाइज सबके लिए सेम. ओके. ठीक है. एक्सटेंशन एंड पेमेंट. चलो एकदम फटाफट में कुछ लिख रहा हूँ, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, इसमें एक्सप्लेनेशन में टाइम जाएगा नहीं. एक्सटेंशन एंड पेमेंट्स में मैं क्या लिख रहा हूँ सुनो. सबसे पहला पॉइंट, इंडिविजुअल पार्टनरशिप, individual partnership and S corporations, S corp, that unable to file, that unable to file a tax return, a tax return by original due date, due date, due date, can request 6 months, 6 months extension to file
to file same deadline. To file same deadline होना चाहिए, सेम रिटर्न होना चाहिए। ठीक, आज में समझ, एकदम सिंपल है, इतना स्ट्रेस लेने का नहीं। आ जाओ, तो मेरी बात समझ। उसे 6 months बोला, एग्जाम्पल इंडिविजुअल पार्टनरशिप दैट अनेबल टू फाइल टैक्स रिटर्न, अभी आराम से समझ। लेट्स से दिस इज जैन, ओके, तो मैं बोल रहा हूं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, मेरा डेडलाइन था इधर पे 15th अप्रैल। अगर तुम नहीं फाइल कर पाए, नहीं फाइल कर पाया, तो तुमको 6 महीने का एक्सटेंशन भी अलाउड है। तो मतलब ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन, चार, पांच, छ। अब सुन, 6 के बाद मत जाना, विद इन 6, मतलब यू नीड टू फाइल योर रिटर्न्स ऑन 15th अक्टूबर। 15 अक्टूबर को करना पड़ेगा भाई भाई। ओके, 15 अप्रैल तुम्हारा डेडलाइन था, अगर तुम देखोगे तो एग्जैक्टली 6 महीना ही होगा। ओके, तो 15 अक्टूबर तक है। लेकिन अभी बात क्या थी मालूम है, प्लीज मेरी बात समझ। लेकिन तुम बोलेगा सर पेमेंट 6 महीने बाद क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं दोस्त, एक सेकेंड एक सेकेंड। अगर तुमको टैक्स का पेमेंट आया, तो बेटा टैक्स पेमेंट तो तेरे को इधर ही करना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट 15th अप्रैल को ही करना पड़ेगा। तो रिटर्न बाद में फाइल कर चलेगा, मेरे को पैसा भी चाहिए। वापस समझाता हूं, दो चीज है। एक तो आपको रिटर्न फाइल करने का था, दूसरा रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम पे यू हैव टू पे द टैक्सेस। तो गवर्नमेंट बोलता है टू टैक्स मेरे को अब भी दे, रिटर्न बाद में फाइल कर, चलता है। सोनल, उज्जवल, पेमेंट अब भी चाहिए 15 अप्रैल को, पेमेंट बाद में नहीं चाहिए, रिटर्न फाइल करो चलेगा, लेखा जोखा मैं देख लूंगा, बट पैसा मेरे को अभी चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, समझ रहा पर है? सर ये तो हमारी नॉन टैक्सेबल होते हैं ना एस कॉर्पोरेशंस, तो जो हमारा वो टीडीएस जो कटता है वही। अरे बेटा, अगर भरना पड़ा तो नॉन टैक्सेबल एंटिटी, लेकिन रिटर्न तो फाइल कंपल्सरी हुआ ना। और सुन ना, तू क्वेश्चन से ही पूछ रही है, एस कॉर्पोरेशन नहीं हुआ चल, लेकिन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप में तो हुआ ना। ओके। ओके, मैं क्यों ऐसा लिखा मालूम है, बिकॉज तू 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 नोटिस कर, इन तीनों का डेडलाइन देख सेम है। ओके, इसके लिए तो वो बोल रहा है 6 महीने का एक्सटेंशन अलाउड है, बट सुन सुन सुन, एक और चीज, एक और चीज, यस सर। और चीज। मैंने 15th अप्रैल मैंने नॉर्मल इंडिविजुअल का लिया। अगर तू इसका देखेगी तो ये मार्च आता है, तो मतलब तेरे को रिटर्न फाइल इधर करना पड़ेगा 15 सितंबर को। ओके सर। मैं इंडिविजुअल हूं, करेक्ट। मेरा डेडलाइन क्या था, 15 अप्रैल। मेरे को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला, करेक्ट है। तो मैं 15 अक्टूबर फाइल किया, राइट। यस। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप और एस कॉर्पोरेशन हूं, मेरे को रिटर्न तो इधर फाइल करना पड़ेगा ना 15 मार्च को। समझ रही है? तो यस सर। मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इधर 15 सितंबर को। ओके, और इस केस में टैक्स का तो हमारा कुछ बनेगा नहीं ना फिर एस कॉर्पोरेशन, बेटा सिर्फ एस कॉर्पोरेशन में ना, है ना? बस एस, अगर पार्टनरशिप हुआ तो। हाँ तब बनेगा ना। समझी? ये एक्सटेंशन क्यों पता है मैंने सी कॉर्पोरेशन नहीं लिया, क्योंकि सी कॉर्पोरेशन के लिए 7 महीने का होता। ओके। ओके, इसके लिए उसमें सी कॉर्पोरेशन नहीं लिखा है, बट तू सही बोल रही है, एस कॉर्पोरेशन आर नॉन टैक्सेबल एंटिटी। लेकिन सुन अभी, सुन सुन, तूने सवाल पूछा है तो मैं तेरे को जवाब भी देता हूँ। एस कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है मालूम है, लेट्स से तेरे को गवर्नमेंट ने बोला अगर ये तू चीजें करेगा, ठीक है, तो हम तेरे को टैक्स नहीं मानेंगे। बट अगर तू ऑब्जेक्टिव से भटकी ना सुने, तो गवर्नमेंट बोलेगा इधर इधर आ। तू एस कॉर्पोरेशन ही रहेगा, बट तेरे से पैसा लूंगा। ओके सर, आई दैट अंडरस्टूड। केस यू नीड टू पे द टैक्स ना, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है नॉन टैक्सेबल एंटिटी है। बट अगर तूने अपने ऑब्जेक्टिव से जाके कुछ उल्टा पुल्टा काम किया, तो गवर्नमेंट तब तक छोड़ेगा नहीं। ओके सर। समझा अभी? या। पहले के दर्द तुम क्या, चलो उज्जवल समझाइए।
यस सर। चलो पॉइंट नंबर 2, कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा है सी कॉप may also request an automatic 6 or 7 month extension to file depending on the corporation's errand. देख, मतलब ये यही बोल रहा है, समटाइम्स 6 मंथ के बदले 7 मंथ्स का भी तुम कर सकते हो, चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉर्पोरेशंस एयर एंड। ओके, अभी देख एयर एंड उसका देख जुलाई था, तो एक्सटेंशन के नाम पे उसको 6 या 7 मैंने जान बूझ के लिखा। ओके, अभी देख नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोलता है। सो इट सेज सेकंड लास्ट पॉइंट बता दे, बस छोड़ दो हमें, डोंट वरी। एन एक्सटेंशन टू फाइल tax return is only for filing the returns, not for the payment of taxes, taxes के लिए नहीं है भाऊ वो। ओके, नॉट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सिर्फ रिटर्न के लिए। चल लास्ट पॉइंट ए, सोनल इसमें कोई डाउट नो सर। नहीं? चल आगे, नेक्स्ट इट सेज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ टैक्स पेयर does not file sorry not file does not pay the full amount does not pay the full amount of taxes owned by the original due date of tax returns then IRS, ये मैं कल बताऊंगा कि ये बॉडी है जो टैक्स कलेक्ट करता है। The IRS will charge इंटरेस्ट, लेट पेमेंट करेगा चलेगा, कर बिंदास, बट ये तो देखो छोड़ेगा नहीं, दे विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द अनपेड बैलेंस, from the due date of the return until the taxes are paid. जब तक तुम मेरे को टैक्स पे नहीं करता है तब तक मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। जहां से तेरा पेंडिंग था, लेट्स से 15 अप्रैल तक, जब तूने ओरिजिनल मेरे को पेमेंट किया, उस दिन के बीच का आई एम गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट। डोंट वरी, इंटरेस्ट का अलग से चैप्टर है, मैं तुमको आज फर्स्ट लेक्चर में ऐसा बोल रहा हूँ, यू फील कि कब पढ़ाएगा ये। ओके, वो सब जिस मोमेंट पे काम आने वाला है ना, जहां पे जिस टॉपिक का इंपॉर्टेंस, जहां पे अभी एग्जाम्पल है 15 अप्रैल इस टॉपिक का पार्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन है या फिर कुछ पेनल्टी है कितना, वो सब इस चैप्टर का पार्ट नहीं है।
इसलिए मैं अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा. ओके, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कंटेंट कितना कैसे अपने को आता है समझ में. ओके, डोंट वरी. इसको अगर जो भी अभी आज लेक्चर बैठा है, एग्जांपल आई गिव दिस टू सोनल, उज्जवल एंड वनी. ओके, मैं तुमको ये दे दूंगा शीट, एक बार सिर्फ इसको रीड कर लेना. ओके, ठीक है. चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे. बाय. सर इसके लिए